हेलो स्टूडेंट्स। नीट 2012 में एक प्रॉब्लम पूछा गया था जो कुछ इस तरह से था। टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस ऑफ -1 इंटू 10 के पावर -2 कूलम एंड 5 इंटू 10 के पावर -2 कूलम respectively. If these are connected by conducting wires, the final charge on the bigger sphere is. तो नीट 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था जिसमें इस तरह से दो कंडक्टर दिया गया था। एक बिगर कंडक्टर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक स्मॉलर कंडक्टर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। बिगर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, कितना 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरह से स्मॉलर रेडियस वाले स्फीयर पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, -1 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। इनिशियली दोनों स्फीयर्स अलग अलग है। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्टिंग वायर से, एक कंडक्टर है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है। तब पूछा जाता है, प्रॉब्लम में पूछा गया था कि अब इस बड़े स्फीयर पे कितना चार्ज होगा। हम लोग जानते हैं कि जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज इस पे जाएगा, कुछ चार्ज इस पे जाएगा और चार्ज फिर से अपने आप को रीअरेंज करेगा। तब तक रीअरेंज करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम होगा तभी तो चार्ज फ्लो करना बंद होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ। तो ये कनेक्टिंग वायर जब हम लोग लगाएंगे इस स्फीयर से इस स्फीयर की तरफ, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा और पोटेंशियल अलग होने की वजह से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। और हम लोग उस कंडीशन को देखेंगे जब चार्ज इस पे कुछ हो और इस पे कुछ हो, जिस समय पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि उस कांस्टेंट सिचुएशन में जब पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाए और वायर के कनेक्टेड होते हुए भी कोई चार्ज फ्लो ना कर रहा हो, उस समय इस पे कितना चार्ज था। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इस प्रॉब्लम को, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल चार्ज देखते हैं कि इस सिस्टम पे कितना है, इस वाले स्फीयर पे और इस पे कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम और इस पे है -1 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, इस सिस्टम पे इन दोनों का चार्ज मिला के टोटल चार्ज कितना बोलेंगे हम लोग 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब मान लेते हैं कि उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पे दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर। चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और इस कनेक्टिंग वायर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं उस समय सिचुएशन में इस पे चार्ज Q1 हो और इस पे चार्ज Q2 हो। ठीक है, इस पे चार्ज कितना मान रहे हैं हम लोग Q1 और इस पे चार्ज कितना मान रहे हैं Q2। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग जानते हैं कि चार्ज कभी लूज नहीं होगा। इसका मतलब है Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। चार्ज कहीं लूज तो करेगा नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो इनिशियल था वही फाइनल होगा। तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, अभी के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम जो है उसका वैल्यू क्या है Q1 प्लस Q2। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल पे। इसका पोटेंशियल हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R। R कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये पोटेंशियल बराबर होना चाहिए इसके पोटेंशियल के, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0। इस पे चार्ज कितना है उस समय Q2 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। ऐसा होगा। हम लोग पोटेंशियल इसलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि चार्ज उसी वक्त
फ्लो करना बंद करेगा। नहीं तो चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तब हम लोग नहीं पता कर पाएंगे Q1 कितना है इस पे चार्ज, क्योंकि तब तक डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है, चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। हम लोग चार्ज तब पता करेंगे जब ये कांस्टेंट हो जाए इस पे, और वो चार्ज क्या मान रहे हैं हम लोग Q1। जब इस पे चार्ज उस वक्त Q1 था तो इस पे भी कितना चार्ज होगा, Q2 होगा, ठीक है। और इससे उस वक्त कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो उस समय पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, बराबर। अब यहाँ से हम लोग जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म है उसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो Q1/3 यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं Q1/3 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा। Q2/1 मतलब Q2 ही होगा। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 ये थ्राइस Q2 है, 3 टाइम्स Q2। जितना इस पे चार्ज होगा उससे 3 गुना चार्ज इस पे होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि स्मॉलर रेडियस पे चार्ज कम होगा और लार्जर रेडियस पे चार्ज ज़्यादा होगा। ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर जितना चार्ज आया है उससे 3 गुना चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, 3 टाइम्स है। तो ये रिजल्ट आना ही था, Q1 इक्वल्स टू 3Q2। अब हम लोग को Q1 निकालना है, तो Q2 को रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लोग को पता है Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 4 × 10⁻² है। यहाँ से हम लोग Q1 का वैल्यू अगर 3Q2 यहाँ रख लेते हैं तो 3Q2 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स Q2 इक्वल्स टू 4 × 10⁻²। ऐसा होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को चार्ज Q2 मिला 1 × 10⁻² कूलम। इस छोटे से स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, 1 × 10⁻² कूलम। जब Q2 निकाल पा रहे हैं हम लोग तो Q1 को निकाल सकते हैं आसानी से। अब Q2 की जगह यहाँ रख लेंगे तो Q1 हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू 3 इंटू Q2 कितना है, 1 × 10⁻², तो 1 × 10⁻² कूलम, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻² कूलम। तो Q1 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻² कूलम। ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग देख सकते हैं कि जिस पे चार्ज जो आया है 3 × 10⁻² कूलम, और इस पे कितना है, स्मॉलर स्फीयर पे 1 × 10⁻², दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 4 × 10⁻² कूलम। तो ये क्लियर है कि चार्ज कंजर्वेशन से चार्ज कभी लूज नहीं करेगा, बस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहले इस पे कितना था, 5 × 10⁻² कूलम, लेकिन जब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो कुछ चार्ज फ्लो करेगा। और कितना चार्ज फ्लो कर गया इस पे, जो भी चार्ज फ्लो किया इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3 × 10⁻² कूलम, और इस पे कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻² कूलम। अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो जाएगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, कम हो जाएगा, 3 × 10⁻², और इस पे क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻²। तो ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था, किस तरह से हम लोग पोटेंशियल को इक्वेट करके और चार्ज निकाल सकते हैं कि फाइनली दोनों स्फीयर्स पे कितना चार्ज होगा। जब तक पोटेंशियल को इक्वेट नहीं करेंगे तब तक इस रिलेशन पे नहीं पहुंचेंगे कि चार्ज कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी लगा के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि जो चार्ज मान रहे हैं Q1 और Q2, ये फाइनल चार्ज है Q1 Q2, इसका सम पुराने वाले सम के बराबर होना चाहिए, 5 × 10⁻² प्लस -1 × 10⁻², तब जाके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नीट 2012 में पूछा गया प्रॉब्लम था, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 × 10⁻² कूलम। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।